हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उत्तम केवट, हमारे साथी संजय गुप्ता जी जो एक यूट्यूबर हैं और आज आप लोगों के लिए स्पेशल एक बहुत सुंदर सी कहानी ला रहे हैं। इन्हें ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। जी संजय जी। बिल्कुल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है, क्या बात है? कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वाह दोस्तों, एक बहुत ही शानदार सी कहानी जो हमारी जिंदगी में हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है, मैं लाया हूँ आपके लिए। जी दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि बहुत ही सामान्य परिवार से था और वह अपने घर में था। क्या बात। उस व्यक्ति की अचानक एक बहुत ही सुंदर सी जो घड़ी थी वो खो गई। और जब उस व्यक्ति की घड़ी खो गई तो अब वो कीमती तो नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़ी हुई थी वह घड़ी। अब वह उस घड़ी को खोजने लगा अपने घर के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सारी जगह उसने खोजा, लेकिन वो घड़ी उस व्यक्ति को नहीं मिली। लेकिन वह हर हाल में वह व्यक्ति उस घड़ी को पाना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात। अब वह खोजते खोजते काफ़ी दिनों से परेशान हो गया। वो घड़ी खोजता गया, नहीं मिली उसे घड़ी। बाहर बच्चे खेल रहे थे तो उसने सोचा कि शायद मेरे को ये घड़ी ना मिल पाए, मैं अपने इस काम में बच्चों का सहारा लेता हूँ, एक बार बच्चों को इस काम में साथ लेता हूँ, शायद वो इस हमारी घड़ी को खोज कर ला दें। और जैसे ही उसने निश्चय किया और उसने उन बच्चों को बुलाया और बोला कि बच्चों, मेरी घड़ी खो गई है और जो व्यक्ति, ये जो लड़का इस घड़ी को खोज कर देगा उसे 500 रुपये मैं इनाम दूंगा। बच्चे खुश हो गए। अब बच्चों के लिए पैसे और खुशियाँ एक साथ सब मिल रही थी, उन्हें खेलने का मौका मिल रहा था, तो सभी बच्चे उस काम में लग गए, उसके व्यक्ति के घर में घड़ी खोजने लगे। घड़ी इधर खोजे, उधर खोजे, अंदर बाहर हर जगह उन्होंने घड़ी खोजी। लगातार कई घंटों के बाद जब वो बच्चे घड़ी को नहीं खोज पाए तो उस व्यक्ति के पास गए और बोले कि घड़ी अब हमें नहीं मिल रही है। सभी बच्चों ने जवाब दे दिया, लेकिन उनमें से एक लड़का ऐसा भी था जिसने कहा कि काका एक बार मुझे अकेले मौका दीजिए, मैं अकेले इस घड़ी को खोजना चाहता हूँ। जी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ये जितने भी बच्चे हैं इन लोगों ने घड़ी तो खोजी, लेकिन इन लोगों को घड़ी नहीं मिली। चलिए ठीक है, ना भी मिलेगी ठीक है, लेकिन इस लड़के को एक मौका देते हैं। और उसने एक लड़के को मौका दिया, बोला ठीक है जाओ तुम ढूंढो, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उस लड़के ने बोला था कि मैं इस काम को अकेले खुद करूँगा। बोले हाँ बिल्कुल, जाओ तुम घड़ी को ढूंढ कर लाओ। वह लड़का गया उस व्यक्ति के कमरे में, हर जगह, हर एक कमरे में गया, अंदर बाहर हर जगह घड़ी ढूंढी। जब वह उसके सोने वाले कमरे में गया जहाँ वो विश्राम करता था, वहाँ गया और जब वो उस कमरे से बाहर निकला तो वो लड़के के हाथ में घड़ी थी। अब वह व्यक्ति वो घड़ी को देख के, जो कि उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, उसे देखकर वो बहुत खुश हो गया। इतना खुश हुआ और उस लड़के से पूछा कि बेटा, जब हम लोगों ने इस घड़ी को ढूंढा और इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतनी ज़्यादा देर तक ढूंढते रहे नहीं मिली, आखिर तुमने यह काम किया तो किया कैसे? अच्छा। तब उस लड़के ने कहा, उस लड़के ने जो कहा वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख देता है। उस लड़के ने कहा कि मैं हर एक कमरे में जाता था और शांति से उस घड़ी की आवाज़ को टिक 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 सुनता था। मुझे जितने भी कमरे में मैं गया, मुझे घड़ी की टिक टिक आवाज़ नहीं सुनाई दी। और जब मैं आपके शयन कक्ष में गया तो आराम से बैठकर शांति से मैंने उस घड़ी की आवाज़ को सुना, तो मुझे घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। बहुत बढ़िया। और फिर मैं उसी की दिशा में आगे की ओर बढ़ता गया। मैंने पाया कि वो घड़ी आपके अलमारी के पीछे गिरी हुई है और मैंने घड़ी उठाई और आपको लाकर दे दी। दोस्तों, यह कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिस प्रकार उस व्यक्ति की घड़ी को एक लड़के ने शांति के साथ उस घड़ी को ढूंढ लिया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी है कि हम भी अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में कुछ पल अपने लिए निकालें और शांति से विचार करके देखें। जो हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल हो रहा है उस पर विचार करें, अमल करें, और हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, उसे दूर करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी संजय जी, मैं इस कहानी से सीखा कि हमारे पास जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी हम परेशानियों से जूझें, तो हमें शांत विचार बैठ के एक जगह एकाग्र होकर उस पर विचार करना चाहिए और उस पर हमें कैसे निपटना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए। ये कहानी सिखाती है। दोस्तों, ये हमारे हैं संजय गुप्ता जी, जो बहुत ही मोटिवेशनल कहानी आप लोगों के लिए देते हैं। इन्हें आप YouTube पर देख सकते हैं, संजय गुप्ता सपना के नाम से बहुत ज़्यादा इनकी कहानी देखी जाती है। जाइए अभी देखिए, लाइक कीजिए। इनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पर डली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।